हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। टुडे इज़ 8 अक्टूबर और देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे शेप अप कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट में हमने कल फिर से एक अच्छी खासी खरीदारी देखी, जहां पे डाउ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के ऊपर बंद हुआ। एक टाइम पे ये 500 पॉइंट भी ऊपर था, बट थोड़ा एट द सेकेंड हाफ ऑफ द डे वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और ये फिर भी 300 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। It was led by the all sectors, technology stocks was also doing well, so Nasdaq also did well. So overall हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। वहाँ पे जो यूएस का डेट सीलिंग का जो एग्रीमेंट था वो फाइनली पूरा होते हुए देख रहे हैं, और उसके साथ साथ $480 बिलियन का एक एडिशनल इंक्रीज भी हम देखेंगे इस एग्रीमेंट में। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स भी उसी न्यूज़ के वजह से, जहाँ पे यूएस मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को लेते हुए एशियन मार्केट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो जनरली स्पीकिंग यूएस मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। एसजीएक्स निफ्टी कल एक शानदार परफॉर्मेंस के बाद एक फॉलोअप हम ओपनिंग पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, और करीबन अभी एसजीएक्स निफ्टी 40 से 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी हम इंडेक्स देख लेते हैं। सो निकाय, हैंसेंग, शांघाई फाइनली आफ्टर 7 डेज ऑफ हॉलीडे फाइनली आज ओपन हुआ है, तो वहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव ओपनिंग हमने देखी है। बट ब्रेंट क्रूड फिर से ये $82 पर बैरल के ऊपर आया है। ये एक चिंता का विषय है। ये इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर डालेगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन, और ख़ास करके इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, और जिसके वजह से आज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत बहुत क्रूशियल है। उसकी कमेंट्री कैसे रहती है आरबीआई गवर्नर की, वो देखना ज़रूरी रहेगा, बिकॉज ये डिसाइड करेगा कि हमारे जो इक्विटी पोजीशंस हैं वो कैसे मेंटेन रहेंगे। और क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ये थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकते हैं अगर कमेंट्री थोड़ी मतलब मिली जुली रही, और थोड़ा नर्वसनेस हमने हमने दिखा उनके स्टेटमेंट्स में अबाउट द इन्फ्लेशन, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर डाल सकता है। बट मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट हैज़ बीन प्राइस्ड इन, बिकॉज हमने रिसेंट टाइम्स में आफ्टर 38,000 जो सरपास होने के बाद भी ये मेंटेन नहीं कर पाया, और ये 38,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो एक जो ब्रॉड रेंज जो बैंक निफ्टी में जो बन के आ रही है वो है 37,000 ऑन द डाउन साइड, 37,000 से लेके 37,200 के रेंज में, और एंड ऑन द अपसाइड 38,000 एंड 38,150 के रेंज में। सो इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जहां पे भी हम ब्रेकआउट देखेंगे या ब्रेक डाउन देखेंगे, उस तरफ मार्केट फिर ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा। सो आज की आरबीआई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देख के चलनी चाहिए। गोल्ड स्टेबल ट्रेड कर रहा है $1760 के पर आउंस के आसपास। रुपी में थोड़ी बहुत वीकनेस अभी भी बरकरार है, तो ये 7488 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल हमने एफआईआई की अच्छी खासी बिकवाली देखी ऑन द कैश सेगमेंट, बट ऑन अ फ्यूचर सेगमेंट उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है, तो 1764 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है इन दी कैश सेगमेंट, एंड डीआई ने उसके सामने एक अच्छी खासी खरीदारी की है विच इज़ अराउंड 25-28 करोड़ की। 10 ईयर जी सेक जो ट्रेड कर रहा है वो कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 6.27 के आसपास। आज की कमेंट्री देखेंगे किस तरीके से रहती है, और डेट मार्केट भी ये काफ़ी ज़्यादा आज वोलेटाइल रह सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो है 17,700, और उसके नीचे 17,600, और रेजिस्टेंस रहेगा 17,900, और उसके बाद 17,950 के रेंज में, जो कि हमारा लाइफ टाइम हाई भी है अब तक का। आरबीआई की पॉलिसी जैसे मैंने आपको मेंशन किया है, आज 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, उसके बाद डिस्कशन होगा। फिर आरबीआई अपने प्रेस वालों से मिलेंगे और अपने व्यूज़ शेयर करेंगे ऑन दी ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ विच इज़ एयर इंडिया डाइवर्समेंट। इसकी आज फाइनल जो विनर है, बिड विनर, वो आज अनाउंस हो सकता है, और फ्रंट रनर इज़ दी टाटा ग्रुप। सो ये देखना होगा ऑन द डाइवर्समेंट साइड, और वो कौन सी पार्टी है जो
इस एयर इंडिया को खरीदेगी। आज से रिजल्ट सीजन भी किक इन कर रहा है, तो पहला रिजल्ट जो आ रहा है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा पोस्ट मार्केट, सो 3:30 बजे के बाद डिक्लेयर होगा। सो स्टार्टिंग विद द आईटी स्टॉक, आईटी स्टॉक्स हैज़ डन वेरी वेल और रिजल्ट्स भी इनके बहुत शानदार रहेंगे। किस हद तक मार्केट ने प्राइस इन किया हुआ है वो हमें देखना होगा। इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है टीसीएस स्टॉक में, तो देखेंगे कि कैसे पैन आउट करता है और एक्सपेक्टेशन के सामने उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टॉक्स के सिलसिले में, जैसे मैंने कहा था कि अनलिस्टेड स्पेस में भी हम अपने क्लाइंट्स को अपनी एडवाइस और रिकमेंडेशंस या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो नज़ारा टेक हमने जो लास्ट मार्च में दिया था, तो वहाँ से हमने देखा ऑलमोस्ट 70-80% की रैली, 2700 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। उन्होंने एक मार्की इन्वेस्टर को भी शेयर्स अलॉट किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 2200, विच इज़ गिविंग अ गुड कॉन्फिडेंस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि इस प्राइस पे भी मार्की इन्वेस्टर्स लेने के लिए रेडी है। उनका जो लॉक इन पीरियड रहेगा, जनरली स्पीकिंग इट इज़ 1 year फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस अलॉटमेंट गिवन टू एनी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर। सो कल भी इन्होंने नज़ारा टेक्नोलॉजीज डिड वेरी वेल, इट क्लोज अबाउट 2700। ये मैंने कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले मैंने मेंशन किया था, जब उसने अपना लिस्टिंग डे का हाई क्रॉस किया था 2000 का, कि यहाँ से अब ये अच्छा खासा बाउंस दिखा सकता है। और विद इन अ मंथ और सो मेरे ख्याल से ये 2000 से आज 2700 है। सो ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न आया है इन लास्ट 1 month। हमारा व्यू पॉजिटिव है ऑन द गेमिंग साइड। इंडिया इज़ इन अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ द गेमिंग बिजनेस, और ये नेक्स्ट 3 साल 5 साल में ये बहुत बड़ी एक स्पेस बन सकती है। तो इसमें देखना होगा कि ऐसी कंपनीज जो कि, और लिस्टेड स्पेस में नज़ारा एक कंपनी है विच इज़ ओनली अ लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा अगर कसिनो के बिजनेस में देखो तो डेल्टा कॉप है, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया हुआ है, रेकमेंड भी किया हुआ है, शेयर भी किया है अपने व्यूज़। तो ये कुछ ही काउंटर्स हैं ऑन द गेमिंग साइड। इसके साथ साथ टेक्सटाइल में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स जो आप देख के चल सकते हैं वो है फिलाटेक्स इंडिया। ये हमने कई बार 70 रुपीज़ से रेकमेंड किया हुआ है, फिर से हमने 105-110 पे रेकमेंड किया था। ये कल की क्लोजिंग 112 है। ये साल टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिस तरीके से डिमांड है टेक्सटाइल्स की, तो कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। और ये फेस्टिव सीज़न किकिंग हुआ है, तो आज से या कल से मैं कहूँ तो बहुत सारे मतलब कंजम्पशन होगा ऑन दी टेक्सटाइल स्पेस, ऑन दी कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड। गाड़ियों की फिर से मैं ऑटो का जिक्र करूँगा। ऑटो डिड वेरी वेल। कल के सत्र में हमने देखा टाटा मोटर्स, ये हमारी राय थी 330 के आसपास खरीदने की, 350-360 का टारगेट था, वो इजीली अचीव हो गया कुछ ही दिनों में। और किसी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ये मैंने कल भी मैं मेंशन किया था, आपको होल्ड करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर है तो येस दे कैन बुक प्रॉफिट, 10-12% का प्रॉफिट है इन फ्यू डेज, विच इज़ वेरी गुड। बट मेरा व्यू ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ साथ इंफ्रा स्पेस, ये मैंने मेंशन किया था, MEP इंफ्रा, ये मैंने कुछ दिन पहले या मेरे ख्याल से कल परसों मेंशन किया था। 20 रुपये के आसपास 20-21 का ट्रेड कर रहा था। हाई बीटा है, छोटा काउंटर है, तो इसमें वोलेटिलिटी रह सकती है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। बट कल के सत्र में हमने देखा उसमें भी 7.5% की अपसाइड हमने देखी। 23 रुपीज़ के ऊपर अब ये ट्रेड करने लग गया है, तो ये एक काउंटर मुझे अच्छा लगता है। 24 से लेके 26 एक रेंज है जहाँ पे हर बार ये जाकर अटकता है। अगर इसको 26 को क्रॉस करेगा तो 30 से 35 हम इजीली देख सकते हैं आने वाले दिनों में। जस्ट डायल, ये मैंने कल परसों भी मेंशन किया था, कुछ दिन पहले भी मेंशन किया था। कल अच्छी खासी ओपनिंग होने के बाद 1050 होने के बाद 1050 होने के बाद कल उसमें सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आई और फ्लैट क्लोज हुआ। फ्लैट नहीं, थोड़ा हल्का सा नेगेटिव क्लोज हुआ एट अराउंड 1000 रुपीज़। ये मैंने इसी रेंज में मेंशन किया था, अराउंड 990 से लेके 1005 के आसपास ये देख के चलना चाहिए।
इंफ्रा स्पेस में दिलीप बिल्कॉन मेंशन किया था, वो भी अच्छा खासा मूव किया है। बट इवन दो हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है इसमें, हम जो इंफ्रा स्पेस में बने हुए हैं वो है L&T, किसी हद तक MEP इंफ्रा, बिकॉज छोटा काउंटर है तो हमने ज़्यादा पोजीशन उसमें ली नहीं है, बट आप बने रह सकते हो। दूसरा बैंकिंग स्पेस आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग स्पेस के लिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, आज का किसी हद तक मुझे लगता है जो अंडर परफॉर्मेंस जो ब्रॉडली रही है बैंक निफ्टी की, वो अगर आज अच्छे से प्ले आउट हो जाता है पोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर विल बी द मंथ जहाँ पे हम 5 से 7% अपसाइड देख सकते हैं मिनिमम ऑन द बैंक निफ्टी साइड, विच विल टेक द बैंक निफ्टी क्लोजर टू 40,000 लेवल्स। सो ये आज का दिन एक्चुअली स्पीकिंग मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे आ जाएगी, इसका इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ और काउंटर्स है, जैसे मैं रिपीट करना चाहूँगा, ITC, ये आप हर गिरावट में बाय कर सकते हो, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा बट आई फील इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। मजगांव डॉक है, वो आप देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। बैंकिंग स्पेस में मैंने मेंशन किया, जो मेरा पिक रहेगा SBI, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, किसी हद तक PNB आप देख सकते हो। इसका भी इशू है कि ये 42 से लेके 44 एक रेंज में जाके अटक जाता है और उसको सरपास नहीं कर पाता, बट इन्होंने जो एडवांस टैक्स पेमेंट की है मोर देन 100% की है, तो जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे रहेंगे। तो ये कुछ काउंटर्स हैं और कुछ सेक्टर्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। और आपके कोई स्टॉक्स हैं या कोई सेक्टर है जहाँ पे आपको व्यू या रिकमेंडेशन चाहिए, आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।